अभिलाषा है कि वे भक्ति की निम्नलिखित 9 विधाओं में संलग्न हो: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूज्य, साख्य एवं आत्मनिवेदन। हरे कृष्णा प्रभु जी। की बोल माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। कौन सा भजन था माता जी? हरे कृष्णा। भजो हुई रे मन श्री नंदन नंदन। भजो हो रे मन श्री नंदन नंदन। बढ़ लिया माता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबका हाँ जी, समझा हाँ जी, दिए आप। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हो गया। क्या हाँ जी, बात है। नहीं तात्पर्य समझा दिए, तात्पर्य भी हो गया। क्या बात है, बहुत हाँ, जल्दी जल्दी चल रहा है। हाँ अन्याय है। जी, तो कितना हाँ अच्छा जी। भजन है वो। भजन बहुत अच्छा है माता जी। ब्रज भी भगवान वो बोल रहे हैं, भजो रे मन श्री नंदन नंदना। थोड़ा आप डिस्प्ले करें तो अच्छा था। कहाँ पे गया वो भजन? मेरे पास में भी नहीं दिख रहा है। तो अ, यस, दिख रहा है, अभी मैं निकाल रहा हूँ। तो अच्छा भजन है माता जी प्रभु जी। वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मीनिंग बहुत डेप्थ में है, समझना चाहिए हमको ये मीनिंग। खाली अगर ये जीवन में अगर ये मीनिंग अगर हम लोगों को मालूम हो गया कि माता जी अभी तक बढ़ रहे थे कृष्णा बुक में। आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में, ठीक है। तो हम लोग पहले अध्याय आरंभ करने से पहले 1 मिनट पहले हम लोग सब मुझे ये मंगलाचरण पढ़ बुक लेंगे। चाहिए। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हरे हम कृष्णा लोग प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हम लोग क्या करेंगे, सब लोग दर्शन कर लीजिए राधा गोविंद जो इस्कॉन मंगलूर का। हाँ माता जी, मंजू वर्मा माता जी, कृष्णा बुक वही है, वही है, अच्छा, वही ठीक है, है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसको मंगलाचरण नहीं भी आता है, कोशिश करो अनम्यूट करने, अनम्यूट मत करो, म्यूट रह के ही पढ़ने की कोशिश करो। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितः कृष्ण चैतन्य देवः श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो कभी कभी हम लोग जो है नाम निष्ठादास प्रभु जी भागवतम पढ़ते हैं, तो ये भी 10वां स्कंद है। हम लोग भागवत पढ़ना है तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप लोगों को सबको आना चाहिए। ये भागवत का श्लोक भागवत पढ़ने से पहले आपके पास में घर में भागवत है तो भागवत भागवत पढ़ रहे जल्दी जल्दी भगवत नहीं पढ़ना। पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कार करना भगवान को, फिर ये मंत्र पढ़ना। क्या है ये? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। ये उसका मीनिंग हम बाद में कभी देखेंगे। शृण्वतं स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो है भद्राणि विबुध्नोति सुहृत् सतम नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ये 3 श्लोक आपको पढ़ना चाहिए। भागवतम कभी भी आरंभ करते हैं, आप अकेले भी है तो आप आरंभ कर रहे हैं तो ये 3 श्लोक पढ़ के ही आपको पढ़ना चाहिए। बड़े प्रभु जी मैं तो एक पेज पढ़ रहा हूँ, एक भी पेज। ये क्या है? जब मंगलाचरण पढ़ के हम लोग माला जपते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो जितने भी गुरु आचार्य है ना, उन सबको हम लोग रिक्वेस्ट करें, भगवान हम पे कृपा करो। हमारे में तो योग्यता नहीं है समझने की, आप अगर कृपा करें तो आपके बारे में जान पाएंगे। तो माता जी जो भजन गाए हैं, क्या ब्यूटीफुल भजन गाए हैं। आज अब से मैं जल्दी, अब हो गया कल और परसों एक ही दिन रहता मेरा क्लास, बाद में हम लोग डेली कृष्णा बुक में भी भजन करके वो भजन के तात्पर्य को देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? भजन क्या था? भजहु रे मना श्रीनंदन अभय चरण
गोविंद रे दुर्लभ मान जन्म साथ संगे। वो बोल रहे हैं मेरे मन, तू केवल नंद नंदन श्री कृष्ण के अभय प्रदान करने वाले चरण कमलों का भजन कर, इसका भजन मत कर बेटा। पैर टूटेगा, मुंडी टूट जाएगा, तू समझ लीजिए, मत कर। तकलीफ होती है, बड़े बड़े लोग हैं क्लास में, तकलीफ होती है कि वो जब अनम्यूट करते हैं मेरे को दिल को लगता है कि मैं म्यूट करना था क्या, ऐसा लगता है, लेकिन मैं म्यूट नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ। तो ये दुर्लभ है, ये मनुष्य जो जन्म मिला है माता जी प्रभु जी। देखो आप ये समझो, जब हम लोग छोटी सी बात है, ये जब हम लोग कभी एक समझो तिरुपति बालाजी की मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, तिरुपति बालाजी के मंदिर में कितना टाइम लगता मालूम? हाँ, 2 दिन लगते, कभी कभी 3 दिन लग जाते, लाइन में ठहरे रहते 12 घंटे, कभी कभी पैसे भी ज्यादा देना पड़ता तो भी आपको जल्दी दर्शन नहीं मिलते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वीआईपी लोग आते हैं, पैसनत वाले, अरे भैया वो एमएलए एमपी, उन लोगों को क्या करते हैं, हटो हटो हटो, पर चलो चलो तुम लोग साइड में हटो, ये इनको जल्दी दर्शन दो। तो वीआईपीओं को क्या करते हैं, जल्दी दर्शन देते हैं। तो वैसा माता जी प्रभु जी, ये मानव जन्म क्या है, 84 लाख योनियों में हम लोग वेटिंग ही कर रहे थे, खाली वेटिंग कर रहे। 500 साल जिए, कौन से योनि में? कछुए की योनि में। वैसा अलग अलग योनियों में इतने इतने साल जिए। ये क्या है, वीआईपी है ये मानव शरीर क्या है, हम लोग बुद्धि है, बुद्धि को यूज करके, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवत धाम जाने के लिए ये वीआईपी का पास मिला है। ये दुर्लभ है मानव जन्म। हाँ, जन्म पाकर साधु संत के द्वारा भवसागर को क्या करना है, नैया को यहाँ से निकलना है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं रात दिन जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा से पीड़ित हूं। हर कोई यहाँ पे पीड़ा में है, पैसे वाला भी पीड़ा में है, जिसके पास में पैसा नहीं है उसको भी तकलीफ है। और लेकिन हर कोई आनंद देख रहा है, किसमें आनंद देख रहा है? क्षण भंगुर सुख के लिए मैंने व्यर्थ ही दुष्ट और कृपण लोगों, बॉस, सर 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 तुम्हारी जय जयकार, तुम जो बोले यस सर यस बॉस बॉस बॉस, पति पति पति, पत्नी पत्नी पत्नी। अरे भैया, थोड़ा सा सुख देने के लिए, सुख पाने के लिए ऐसे वेस्ट लोगों को मैं अपने आप को समर्पण कर दिया। एक बार ठाकुर तुमको समर्पण करना था जीवन में, तुमको समर्पण नहीं करा। क्या भरोसा है, मेरी संपत्ति क्या बोल रहे हैं देखो भजन में क्या, ए धन यौवन पुत्र परिजन, ईथे के आछी परितीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे। क्या बोल रहे हैं, क्या भरोसा है भैया, मेरी संपत्ति कोरोना में काम में आई की, या क्या ये यौवन, ये आज मैं यंग दिख रहा हूँ, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या है ये मेरा पुत्र है, मेरे परिवार वाले हैं, कल मेरे को साथ देते, बल्कि क्या विश्वास है, जब तक पैसा मेरे पास में है सब मेरी जय जयकार करेंगे, एक बार पैसा चलेगा है बाद में ये मेरे रिलेटिव्स भी हु आर यू बोलेंगे, क्योंकि पैसा उनको क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए। हाँ, मैं तो भगवान, मेरे को आप चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, इन लोगों पे भरोसा नहीं है, हमें सच्चा सुख दे पाएंगे क्या, नहीं देंगे। ये जीवन कमल के पत्ते के पानी के बूंद के समान है। कमल के पत्ते पे पानी कितनी देर तक रहता है माता जी प्रभु जी, ऐसा थोड़ा सा हटने के जरिए गिर जाता है, हम लोग भी कब मरते नहीं मालूम। इसलिए जहां से जागे वहां सवेरा। अतः तुझे सदैव क्या करना चाहिए मेरे मन, तुझे सदा सदैव श्री हरि की सेवा में भजन करना चाहिए। माता जी प्रभु जी, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वैष्णव होना है तो बुक हमारे एडमिनों से मंगा लो आप। वो ऑनलाइन आजकल फ्री में चाहिए हर किसी को, तो वैष्णव गीत की फ्री में बुक हम लोगों को, हमारे एडमिन लोग कोई भी डाल देंगे, मैं भी डाल दूंगा। तो वो बुक का मीनिंग पढ़ो, भजन बाद में, पहले मीनिंग पढ़े। तो कूट कूट के भक्ति भरी हुई है। कौन बोले, ये हमारे आचार्य क्या है, इनका नाम गोविंद दास, की यह चीर अभिलाषा है, अंतिम अभिलाषा है कि आप मेरे को कोई ना कोई माध्यम से जोड़ दो। नव विद्या का, नव विधियों से भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम, कोई ना कोई में आप मेरे को अपना बना लो भगवान, तड़पना है। ये तड़प जिस दिन आएंगी ना माता जी प्रभु जी, जब ये जो कृष्णा बुक में है ना रस निकलता, नहीं तो अभी रस नहीं निकल रहा, अभी खाली पेजेस कंप्लीट हो रहे, अध्याय हो गया, हाँ हो गया प्रभु जी, कौन सा पेज नंबर प्रभु जी, अरे ये पैराग्राफ, हाँ पढ़ लिए प्रभु जी, पढ़े, लेकिन उसमें हम लोग वो नहीं निकाल रहे, क्या नहीं निकाल। आज एक माता जी पूछ रहे थे, प्रभु कृष्णा बुक कहाँ से स्टार्ट करना प्रभु, आपकी क्लास में लेट ज्वाइन करे हम, हाँ स्टार्टिंग के पूरे मिस हो गए, तो फिर क्या करना। कृष्णा बुक वो चीज है माता जी प्रभु जी,
वो चीज है कृष्णा बुक का। किधर भी भागवतम का महाप्रभु जब श्रील प्रभुपाद को पूछा गया भागवतम कहाँ से आरंभ करना, भागवतम को वो बोले भैया तू भागवतम का एक पैराग्राफ तो भी पढ़ ले, एक श्लोक भी पढ़ ले। वास्तविकता में भागवतम पूरा कंप्लीट करना है तो 1 महीने में एक श्लोक होता। पूरा डिटेल में समझना है तो 1 महीना लगता एक श्लोक के लिए। बोले 18,000 श्लोक, कई वर्ष लग जाएंगे खाली भागवतम कंप्लीट करने के लिए। तो ये ऐसा आम है, ये ऐसा फल है, आप चाहे नीचे से खाओ या ऊपर से खाओ। अब भी वही बोला, मैं वही क्लास में बोला, फिर ये क्लास में वही बोल रहा हूँ, ऊपर से चाहे खाओ या नीचे से खाओ, रस ही रस भरा हुआ है। अब हमको वो रस निकालना है। वो रस निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मनी माता जी आप बोलो ना, दीप्ति माता जी आप बोलो ना, अतुल कृष्ण प्रभु आप बोलो ना, ये भक्तों का संग कर रहे हैं। भक्तों का संग करके मंथन कर रहे हैं। जैसा छाछ को क्या करते हैं, मलाई, दूध में तो मस्का भी है, दूध में घी भी है, निकलता क्या, दिखता क्या, नहीं हो रहा। तो ये जो डेली बैठ रहे हैं, कक्षाओं में बैठ रहे हैं, ये रस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपसे समय लिया हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं ऐसा बोलते जाता हूँ, पता नहीं क्यों बोलता हूँ, लेकिन बोलते जाता हूँ। तो आप लोग दीप्ति माता जी स्क्रीन शेयर कर लो आप, वरना हम लोग उस पे ही चले जाएंगे। चलो मैं भी मेरी कृष्णा बुक ले लूंगा। सब लोग देखो माता जी, मेरे पास में भी 1 मिनट माता जी, थोड़ा सा आप 1 मिनट रोको। ये कृष्णा बुक है, ये कृष्णा बुक सब लोगों के पास में रहना चाहिए। कृष्णा बुक ले लो, 200-250 में रहती है, सबके पास में रहना चाहिए। चलो पढ़ो। मैं भी पेंसिल से अंडरलाइन करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मेरे को अच्छा लगता है। चलो दीप्ति माता जी शेयर करो आप भी, मैं भी निकाल रहा हूँ पेज नंबर किसी को याद है? 206 प्रभु जी। ओके, डन डन। नीचे का दो पैराग्राफ। 204 है प्रभु जी, 204। हाँ नहीं, थोड़ा क्या है मनी माता जी, थोड़े लोगों के पास में पुरानी बुक रहती है, एडिशन बदला है, तो थोड़ा पढ़ते पढ़ते समझ जाओ कि कौन सा है। और एक मैं आप सबसे बोलना भूल गया, कल अब ये अध्याय कल से खत्म हो जाएगा, दूसरा अध्याय भी और एक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से रास लीला आरंभ हो जाती, तो सब लोग थोड़ा, जो लोग अभी आ रहे ना वही लोग आओ। मैं 15 मिनट के बाद में लॉक कर देता हूँ, बाद में कोई बीच में लेट आना चाह रहे तो वो रास लीला है। इतना इतना हर किसी को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं भगवान कृष्ण के रास लीला के ऊपर, तो वो टॉपिक चलने वाला है। अपने मित्रों को, अपने जो भी परिवार वालों को, जिसको भी कृष्ण पे डाउट है, सबको क्लास में बैठो, बोलो, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे भक्तों के साथ में जब पढ़ते हैं तो। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो आइए पढ़िए, कौन पढ़ना स्टार्ट कर? अच्छा पहले हमारा कंडीशन क्या रहता है, दीप्ति माता जी पहले सेवाएं कर रही है ना, दीप्ति माता जी आप पहले पढ़ लो, 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ लो, लेकिन बाद में आप क्या करो, कोई भी दूसरे लोग, प्रभु जी मैं बोल लूंगा, नहीं तो मैं सेवा ले लूंगा, मैं बोल दूंगा उनका नाम। मैं बोल पढ़ो। लूंगी प्रभु हरे जी। हरे हाँ ठीक है, कृष्णा। मनी माता जी फिर से बोल दिए कि यस मैं हाँ एक्टिव जी, हूँ हाँ प्रभु जी, जी, मैं कर लेंगी बोल के। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी प्रभु जी। मैं समझा आप बिजी है शायद सुबह के समय पे, इसलिए आपको नहीं बोलना चाह रहा था। कोई बात नहीं, आप नहीं कर नहीं, लीजिए, आप कर लीजिए। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा पढ़िए। माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। यह ध्यान देने योग्य है कि श्री कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण करने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। यह भगवान की विशेष कंपा है। कभी कभी यह देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को यह कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि उसने परमेश्वर की पूजा की इसलिए वह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो श्री भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमन खुल्लर माता जी। आप पहले पढ़ लो माता जी, मनी माता जी, अपना प्रोसीजर क्या पहले क्या रहता है, जो सेवाएं दे रहे हैं पहले वो पढ़ना, बाद में दूसरों को ठीक बोलना। है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्र को शिक्षा देने के बाद श्री कृष्ण ने उसे अपने स्वर्गधाम लौट जाने तथा सदैव ये स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च न मानना, अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तत्पश्चात इंद्र के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा हैं और आपसे ही दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंशधरों अर्थात गायों को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वे आपकी शरण में बनी रही
और आपने उन सबों की रक्षा की। हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, ना ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाती हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं, और आप गाय, ब्राह्मण, देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक है। हे ब्रह्मांड के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। सुमन खुलर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दूध से तथा इंद्र ने अपने हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया, जिसके बाद सुरभि गायें तथा देवों तथा उनकी माताओं के कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के जल से स्नान कराने में इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। गंधर्व लोक, पितरलोक, सिद्धलोक तथा चरण लोक में सारे वासियों ने मिलकर भगवान त्रम का जाप करते हुए भगवान का यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगी। उन्होंने आकाश में निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। जब सब कुछ हंसी खुशी से संपन्न हो गया तो गौवों ने अपने दूध से सारी पृथ्वी का अपलवित कर दिया। नदियों का जल उमड़कर विविध स्वादों से पूर्त होकर बहने लगा और वृक्षों को पोषण पहुंचने लगा, जिससे उसमें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों से मधु चूने लगा। पर्वत तथा पहाड़ियां विविध औषधियां एवं बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगी। कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सारी घटनाएं ढंग से घटती गई और अदम पशु जो सामान्य ईर्ष्यालु होते हैं ईश्वरीय रहित हो गए। वृंदावन में समस्त गांव के हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ललिता गुप्ता माता जी। धन्यवाद माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही। तो उन्होंने अनम्यूट नहीं किया। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वृंदावन में समस्त गौओं के स्वामी तथा गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र स्वर्ग को आने की अनुमति मांगी। उसके चारों ओर देवता थे। जब इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे, यह महान घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है कि विश्व कल्याण होता है। ईर्ष्या भूलकर देवताओं के गुणों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री के अंतर्गत स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। वेरी एक्सलेंट अध्याय, वेरी एक्सलेंट अध्याय। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी से डिस्कशन करके हम लोग दूसरा अध्याय आरंभ भी कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग क्या देखें आज, कोई बता सकते हैं आज क्या देखें? मनी माता जी आप समझा दीजिए, क्या क्या अच्छा लगा आपको, टेक अवे क्या था? प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि जो श्री कृष्ण भगवान है, उनका जो धाम है वो तीनों प्रकार के गुणों से जो होता है वो अछूता रहता है। मतलब तीनों गुण जो है, जो भौतिक गुण है, वो वहां पर नहीं प्रकट होते हैं। और भगवान के प्रति जो अपराध है हमें स्वीकार मतलब होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही इस जगत के सर्वे सर्वा है। और प्रभु जी, और मुझे अब इतना ध्यान नहीं आ रहा प्रभु जी। ओके ओके, दीप्ति माता जी आपका टेक अवे बोलो ना। प्रभु जी, जैसे कि कृष्ण ने इंद्र का मतलब इंद्र को जैसे बोला कि छोटा अहंकार नहीं करना चाहिए, और भगवान ही सर्वोच्च है, उनको ही मानना चाहिए। और इसमें ना प्रभु जी फिर से वो सुरभि गाय की जैसी पूजा की है, तो उसमें गायों का भी फिर से महत्व बताया है श्री कृष्ण ने। और सुरभि गाय ने जैसे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसके दूध से उनका ये किया, और इंद्र ने भी सुरभि गाय की पूजा की थी। और वैसे भी हमें जैसे हमें हमारे से जितना हो सके हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यस यस, लेकिन एक अच्छी बात आज हमको मिल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा आचार्य बता रहे हैं और भगवत ये कृष्णा बुक में बताया गया है, ये अध्याय में, कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण करने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, भक्ति में आ गए, अरे भक्ति में आ गए, ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया।
एक्चुअली हमको समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद पे भी ये हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे आचार्य जो श्रील प्रभुपाद है, इतना बड़ा इस्कॉन हर जगह पे। हाँ, आज तो जगन्नाथ यात्रा पहले खाली पुरी के लोगों को ही मालूम था, आज जगन्नाथ को जग के नाथ बना दिए। कैसा, हर जगह यात्रा निकल रही है अब, करोड़ों में, हाँ, संख्या लाखों में जो रथ को लेके जा रहे हैं, इधर के उधर के सब परिवर्तन क्यों आया? आचार्य एक्चुअली एक अच्छा बिजनेस चला रहे थे। कहाँ पे? मेडिकल का बहुत अच्छा चल रहा था, झांसी में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। सडन क्या हुआ? लॉस। कुछ भी करो लॉस, ये लॉस वो लॉस वो लॉस, अल्टीमेटली अरे ये इतना पूरा मेरा सब चीज से लॉस हो गया, ये चला गया। लेकिन भगवान क्या करे, समझो आप, उधर लाश तो दिए, भगवान बोले बेटा ये तेरा मैं सुख छीन रहा हूं, तेरे को मैं असल तेरे को क्या बनाने वाला हूँ, तेरे माध्यम से कई लोगों को जगाना है, तेरे को मैं कुछ और देना चाह रहा हूँ। तो वैसा कभी कभी हम धनी हैं, कभी कभी ऐसा ऐसा होता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि हमारे हम लोगों को ऐसा महसूस होता है प्रभु जी हम भक्ति में आ गए, सो हमारा नहीं। भगवान वो देते हैं जो हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए। कल एक माता जी बोले तकलीफ क्यों देते हैं प्रभु जी? भगवान जितना हो सके उतना जल्दी तकलीफ देके जल्दी आ जा बेटा। देखो कभी कभी सजा कम करना था, तो इनको बोला गया, क्या नाम है, जय विजय को श्राप मिला, देखो 7 जन्मों तक तुम अच्छे कर्म करना। नहीं मैं जल्दी आऊंगा भगवान के पास में, ठीक है तुम असुर बनो, लेकिन मरना पड़ता किसके हाथ में? भगवान के। अरे भगवान से मरना पड़ता, ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो वैसा हम लोगों को कष्ट झेलने के लिए हम तैयार रहना, क्यों? भगवान के पास में जल्दी जाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा देखा जाता है, वो बोल रहे हैं अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान थोड़ा टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट में हम पास हो गए क्या? वो टेस्ट में अगर हम लोग, नहीं पड़ोसी बोल रहे थे वो एक फोटो बदल दो, दूसरी फोटो ला लो, बाबा जी के पास में चले जाओ, देन आपको क्या होंगे? नोटों की वर्षा होंगी आपके घर में। देन इमीडिएटली अब बोलते भगवान बेटा देख तेरे को नोटों में इंटरेस्ट था, पैसों में इंटरेस्ट था, सोने में इंटरेस्ट था, मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, चला जा कटी। तो वैसा, लेकिन हमको भगवत गीता में भी बोले, भगवान क्या बोले, अगर तेरे को 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं, धन की आवश्यकता भी है तो भगवान के पास ही जाना। हाँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप लोग क्या करना है, भगवान आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी जो हम लोग पढ़े हैं वहां पे श्लोका, वहां पे हमको बताया गया 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं ना, तो आपको कुछ भी चाहिए भगवान के पास मांगो। कभी कभी भक्तों के संग में आप लोगों को भगवान को मांग लेते हैं, तो वो ज्ञान होता है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अब गाय जो सुरभि गाय है वो भी नमस्कार कर रही है, वो बोल रही है हम तो रक्षा के लिए तो देवताओं के पास में नहीं जाते, हमारे को मालूम है हमारा रक्षक यहीं बैठा हुआ है। तो वैसा हम क्या कर देते हैं दुख में? तुम्हारे चरण। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत बड़ा जलस लवर हूँ, मैं प्रेमी हूँ, तुम लोग मेरे से हटके मत जाओ। हाँ, हम क्या करते हैं, तुम नहीं तो और कोई, तुम नहीं तो और कोई, हम फोटो के बाद में और एक फोटो और एक फोटो। भगवान वैसा नहीं बोलते, पूरी तरह से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी अकेले के शरण में आ जा, मेरी एक की उंगली पकड़ ले, बस मेरे अकेले को आई लव यू बोल ले, किसी को मत बोल, मैं देख लेता हूँ तेरा सब कुछ, योगक्षेमम वहाम्यहम, ये गारंटी दे रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना? और स्नान भी कराए, कैसा कराए? दूध से। तो हम भी हमारे घर में हमारे लड्डू गोपाल को ऐसा स्नान कराना चाहिए, स्नान कराना। हाँ, जब वो हम तो उनको स्नान कर रहे हैं, हमको ये फीलिंग होना कि वो स्नान से जैसा पानी ऊपर से नीचे भगवान से जा रहा है, हम समझ रहे भगवान को साफ कर रहे हैं। भगवान को क्या साफ करते? वो तो शुद्ध, अरे उनको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके भाव क्या रहना कि हम उसके बहाने हम लोग स्वच्छ हो रहे हैं। हाँ, हमारे मन में जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य है वो निकल जा रहा है। और वो क्या बोल रहे हैं, उनकी पत्नियां अप्सराएं हर्षित होकर नाच रही है, हमको भी नाचना चाहिए। अब रथ निकल रहा है, रथ के सामने शर्माना का का? हाँ, टिकटॉक पे नाचे नहीं, हाँ फेसबुक में नहीं नाच रहे, यहाँ नहीं नाच रहे, वहां वहां पे स्टेटस डालने को शर्माते नहीं, मंदिर में जाके कीर्तन में नाच रहा है, नो, वीडियो ऑन करो, नो, सब जगह स्टेटस हम बताते, देखो हम कैसे कैसे कपड़े पहने, हाँ ऐसा टाइटैनिक के वैसा ठहरे, हाँ वो बताते। लेकिन तुम वट क्लास में वीडियो नहीं ऑन करते, भगवान के सामने वीडियो वीडियो बोलते, भगवान के सामने अपना चेहरा बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए, नाचना चाहिए। नाचना आओ या नहीं आओ, सिंपल स्टेप है अपना, एक पैर इधर डालना, एक पैर इधर डालना, बस यही तो करना है। इसलिए प्रभुपाद हमको बताए हैं। और क्या है, भगवान ऐसा करने से प्रसन्न होके क्या करे, औषधियां हुए, सब 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 दिए। तो अब सीधा सीधा हमारा 28वां अध्याय आरंभ करेंगे। इसके बाद में माता जी प्रभु जी थोड़ा आप लोग सीरियस हो जाइए, रासलीला आरंभ होती है ये अध्याय के बाद में। पढ़िए।
हरे कृष्णा चित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अध्याय 28 वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति। गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही। शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक तय हो गया। फिर एकादशी आई। महाराज नंद ने दिन भर एकादशी व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को बड़ी प्रातः वे यमुना नदी में स्नान करने गए। वे नदी के गहरे जल में घुस गए, जहाँ वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वह दास उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचा और उस पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद ने जल में प्रवेश किया था वह असुरी समय था। बात यह थी कि नंद महाराज सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे न जाने कैसे कुछ जल्दी चले गए, जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ। अतः वे बंदी बना लिए गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मीरा माता जी। हरे कृष्ण। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर चला गया तो उनके साथी चिल्ला चिल्लाकर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे। कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के दास द्वारा ले जाए गए हैं। अतः वे वरुण के धाम पहुंचे, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री भगवान ही उनके आश्रय हैं, क्योंकि वह उन वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चा माता पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। वरुण देव ने कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया। यद्यपि मैं जल के सारे कोश का स्वामी हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता, किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अतः हे स्वामी, हे भगवान, हे परम ब्रह्म तथा जन जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, अतः आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खतावश वह न जानने के कारण कि क्या करणीय है और क्या नहीं, मेरे दास ने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया है। अतः मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन देने की यह आपकी योजना थी। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा करें। यह रहे आपके पिता, आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा टीना मंगला माता जी। हमारी हरे कक्षा कृष्णा में क्या माता जी, प्रभु हरे जियाँ नहीं कृष्णा पढ़ना, श्री बल्कि डिसाइड कर प्रभुपाद जी लिए की कभी जय। भी माता जियाँ ही पढ़ रहे हैं, प्रभु जियाँ बिल्कुल हाथ नहीं उठाते हैं। खाली प्रभु जियाँ खाली देखेंगे कौन कौन माता जियाँ कैसा पढ़ते हैं, ऐसा ही देख रहे क्या, टेस्ट ले रहे क्या। कोई बोल प्रभु जियाँ भी हाथ उठाया करो। ठीक है, पढ़ो माता जी, सेवा के लिए सब लोग रहे, हाथ उठाओ। ठीक है, इस ठीक है, प्रकार पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उन्हें उनके मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज विस्मित थे कि परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने श्री कृष्ण का इतना सम्मान किया। यह नंद के लिए विस्मयजनक था और वे अत्यंत आश्चर्य पूर्वक अपने मित्रों तथा संबंधियों से इस घटना का वर्णन करने लगे। यद्यपि श्री कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे, तो भी महाराज नंद तथा माता यशोदा यह नहीं सोच पाए कि वे श्री भगवान हैं। इसके विपरीत वे उन्हें सदैव अपना लाडला पुत्र समझते रहे। अतः नंद महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने श्री कृष्ण की इसलिए पूजा की क्योंकि वे श्री भगवान थे। वे तो यह मान रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक होने के कारण वरुण ने श्री कृष्ण का सम्मान किया। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सचमुच श्री कृष्ण भगवान हैं और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे। जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे तो श्री कृष्ण उनके मन की बात समझ गए और उन्होंने उन सबको आध्यात्मिक जगत में उनके भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक आकाश चिदाकाश का दर्शन कराया। साधारणतः सामान्य व्यक्ति इस जगत में कठोर श्रम करने में लगे रहते हैं और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं रहती कि इस लोक के परे भी कोई अन्य लोक है जिसे चिदाकाश कहते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है,
जो व्यक्ति चिदाकाश वैकुंठ को जाता है वह फिर इस जन्म मृत्यु वाले जगत में लौटकर कभी नहीं आता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शशि माता जी। हाँ नहीं शशि माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण बद्ध जीव को यह सूचित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि इस भौतिक आकाश के परे और सहसूची भौतिक शक्ति के भीतर इन असंख्य ब्रह्मांडों के परे अत्यंत दूरी पर चिदाकाश दिव्य आकाश लोक है। निसंदेह कृष्ण प्रत्येक बद्ध जीव पर अत्यंत दयालु हैं, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है वे शुद्ध भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर कृष्ण ने सोचा कि उनके वृंदावन के भक्तों को आध्यात्मिक आकाश तथा उसके भीतर वैकुंठ लोकों के विषय में जानकारी दे दी जाए। इस संसार में प्रत्येक बज्जीव अज्ञान के अंधकार में है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे बज्जीव देहात्मिक बुद्धि से ग्रस्त हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अतुल कृष्ण दास प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रत्येक शीला प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक जीव की यह धारणा है कि वह किसी भौतिक जगत से संबंध है और इस जीवन बोध के कारण प्रत्येक जीव विभिन्न रूपों में अज्ञानवश कार्य कर रहा है। किसी विशेष प्रकार के जीव के कार्य कर्म कहलाते हैं। हमारे बद्ध जीव देहात्मक बुद्धि के कारण अपने अपने शरीर के अनुसार कार्य करते हैं। ये कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जगत की बहुत कम जानकारी रहती है, अतः सामान्यतः वह आध्यात्मिक कार्य नहीं करते। उन्हें जिन्हें भक्ति योग कहते हैं, जो सफलतापूर्वक भक्ति योग का अध्याय करते हैं, वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, जहाँ वे किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। सत्य यह है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भावनामृत तथा गौण शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती है। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता है, उसी प्रकार कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड के सतत एवं अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। वे गौण भक्त जिन्होंने कृष्ण भावना मंत्र को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में भक्तों को कृष्ण के सानिध्य का प्रथम प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। यह अध्याय चलता रहता है जैसा कि इस लोक में हम कृष्ण की वृंदावन लीला में देखते हैं। इसलिए कृष्ण ने वैकुंठ लोकों की सही जानकारी कर दी, जिससे वृंदावन वासी अपने अपने गंतव्य स्थान को समझ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रमोद शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु जी। पढ़ रहे माता जी। अतः यह संतति ये वाला नहीं माता जी। इस प्रकार कृष्ण ने नित्य विद्या। अच्छा ओके ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया जो असीम है और ज्ञान से पूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं और इन्हीं श्रेणी के अनुपात में इनमें ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरणतः एक बालक के शरीर को कितना ज्ञान है वह वयस्क व्यक्ति के शरीर के ज्ञान से कम पूर्ण है। सर्वत्र जीवों में विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे जलचर हों, वृक्ष हों, कीड़े मकोड़े हों, पक्षी हों या सभ्य तथा असभ्य मनुष्य हो। मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मलोक तक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, देवता चरण और सिद्ध हैं। इन देवताओं के ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु इस जगत में आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। सारे जीव वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जैसा कि
भगवत गीता की पुष्टि की गई पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को उल्लेख है कि ब्रह्म ज्योति से धूप, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। वहां सारे लोग स्वतः आलोकित हैं और वे सभी शाश्वत रूप में स्थित हैं। ब्रह्म ज्योति में ना तो उत्पत्ति का और ना ही संहार का कोई प्रश्न उठता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि होती है कि भौतिक आकाश से आगे एक अन्य नित्य आध्यात्मिक आकाश होता है जहां हर प्रत्येक वस्तु शाश्वत रूप में विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक आकाश की जानकारी केवल ऋषि तथा साधु पुरुषों को ही मिल सकती है जो भक्ति में रहने के कारण त्रिगुणातीत होते हैं। आध्यात्मिक दिव्य पद पर स्थित होते हुए आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। यस हरे माता जी, कृष्णा। अभी हम लोग रोक देंगे यहाँ पे। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सेवाएं हैं, मंदिर में आज बहुत बड़ा उत्सव है, रथ यात्रा है यहाँ। जहाँ जहाँ कहीं भी आपके आसपास में भी अगर इस्कॉन है तो आज कोई कोई आज निकाल रहे हैं, कोई 24-25, लेकिन आज हैदराबाद में तो यहाँ पे सेवाएं हैं। हमारे को भी टेम्पल में भगवान की कृपा है कि थोड़ा सेवा मिली है। तो जो भी सेवा मिली है वो बड़ी हो या छोटी हो, सेवा को तड़पते हैं हम लोग। तड़पना चाहिए, आप लोग भी तड़पना चाहिए कि करने के लिए। गिलेरी हो या हनुमान जी की सेवा थी, दोनों भी समान है। तो मेरे को थोड़ा आज विनती है, मैं आज जल्दी से क्लास वाइंड अप कर दूंगा। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, अध्याय हो गए बाद में। तो आप लोग जहाँ पे भी नजदीक में, अगर आपको भी, अगर आप नहीं मिल रहा चांस तो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं जगन्नाथ जी का, तो लाइव भी ये देखो। आपका ये भाव रहना कि भगवान स्वयं वो रथ को पकड़ रहे हैं हम, और भगवान हमारे घर में आ रहे हैं। ये भाव से आप क्या करो, रथ ही डूब जाओ कि भैया वो रथ वहां पे नहीं चल रहा, आप वो मना रहे हैं ठाकुर नहीं आता हूँ बढ़ रहा घर को, आप उसको भैया आजा, भैया आजा मेरे घर को, या तू देख इधर उधर मत जा, बल्कि वो भाव से पकड़ के लेके आओ आप। माता जी, प्रभु जी, मैं भी सेवाएं मिली है भगवान की दया से। लेकिन लास्ट ईयर अच्छा सा सेवा था हमको, पहाड़ी में मिला। लेकिन अब लोग बढ़ गए हैं, भक्त बढ़ गए हैं, सबको भी अलग अलग, तो भगवान क्या सेवा देते कि मैं तो झाड़ू झाड़ने के लिए भी तैयार हूँ, जो मिल गई वो सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं जा रहा हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा, जय। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी। प्रणाम।